तो आई गेस आज की वीडियो हम बात करेंगे, अगर आप लोग को भी किसी भी बैंक का प्री अप्रूव ऑफर नहीं मिला या फिर किसी भी तरह का लोन एंड क्रेडिट कार्ड नहीं मिला तो उसको कैसे आप ले सकते हो एंड आपका जो सिविल है साथ ही साथ अपना सिविल भी इंक्रीज कर सकते हो। तो बात करने वाले हैं पूरी डिटेल्स के साथ, तो वीडियो को इंतजार जरूर देखिएगा ताकि कोई भी पार्ट मिस ना करे। एंड वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखो, आप किसी भी तरह का अगर लोन या फिर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने चाहते हो तो उसमें आपको दो चीज़ देखा जाता है। पहला उसमें आपका क्रेडिट स्कोर देखा जाता है कि आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है। मतलब बहुत सारी बैंक क्या होती है, आपकी क्रेडिट डिसाइड करती है कि भाई इनको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। एंड सेकंड होता है पेमेंट हिस्ट्री। बहुत सारे लोग पूछेंगे ये क्या सिस्टम है, तो पूरी डिटेल्स के साथ बताएंगे पेमेंट हिस्ट्री एंड क्रेडिट स्कोर में क्या डिफरेंस है। पहला देखो, क्रेडिट स्कोर तब हमारा बनता है लाइक अगर हम किसी भी बैंक से लोन लेते हैं, उसको टाइम टू टाइम पेमेंट करते हैं तो बैंक आपको अपडेट करती है कि भाई इस बंदे ने हमसे लोन लिया था एंड हमको टाइम पे पेमेंट कर दिया। अगर आप वहीं पे पेमेंट ना कर दो तो बैंक आपको डिफॉल्ट में घोषित कर देता है, तो जिससे आपका पैन कार्ड नंबर डालने पे ट्रैक हो जाता है कि भाई आपने पेमेंट टाइम पे किया है। अगर आपका पेमेंट टाइम पे रहा है एंड आपका पेमेंट टाइम टू टाइम रहा तो आपका जो सिविल स्कोर अच्छा खासा हो जाता है। अगर आपने पेमेंट कभी मिस कर दिया हो फिर या कोई पेमेंट टाइम पे नहीं किया हो तो उससे क्या होता है, बैंक आपको डिफॉल्टर घोषित कर देता है। मतलब आपका जो क्रेडिट स्कोर है उसको डाउन कर देती है। सबसे हाईएस्ट क्रेडिट स्कोर की तो 900 पॉइंट है एंड सबसे नीचे की बात करें तो लास्ट आपको 300 तक ले इसका आपका क्रेडिट स्कोर दिया जाता है। तो अगर आप सबसे हाई पेमेंट करते हैं यानी टाइम टू टाइम पेमेंट किए हैं, अगर आपने कोई भी पेमेंट मिस नहीं की है एंड आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन जो है 30% से कम रहा तो आपका क्रेडिट स्कोर से जहां तक होगा उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका। एंड इसमें कई बार ये भी होता है कि जैसे कि हम टाइम टू टाइम पेमेंट करते हैं फिर भी हमारा क्रेडिट स्कोर लास्ट 900 तक नहीं पहुंच पाता है। इसमें ये रीजन होता है कि आपका जितना भी क्रेडिट लिमिट मिला है आप उसको 100% यूज करते हो, बट जो ऑब्वियसली देखा जाए तो आपको 30% से कम यूज करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो है वो कम होता है, जिससे कि आपका जो सिविल है और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। लाइक अगर आपने टाइम टू टाइम पेमेंट किया तो अगर जहाँ पे आपका 1 पॉइंट क्रेडिट स्कोर इंक्रीज होने वाला है, अगर वहीं पे आप 30% से कम करते हो तो वहाँ पे आपका 2 पॉइंट इंक्रीज होगा। तो गया सिविल की बात कर लेते हैं। सेकंड आता है पेमेंट हिस्ट्री। तो देखो, पेमेंट हिस्ट्री के भी यहाँ पे ही आपको प्री अप्रूव ऑफर मिलता है। लाइक आपका चाहे लोन अकाउंट हो या फिर क्रेडिट कार्ड हो या फिर किसी भी तरह का अगर आप उनसे बैंक की तरफ से ऑफर लेना चाहते हो उसके लिए आपका जो मेन पॉइंट होता है वो आपका पेमेंट हिस्ट्री होता है। बहुत सारे लोग इसमें ये भी बोलते हैं कि मुझे सिविल की बेस पे यहाँ पे लोन मिला या फिर क्रेडिट कार्ड मिला है। तो देखो, उसमें भी क्या होता है, सिविल के हिसाब से भी आपका जो पेमेंट हिस्ट्री है ट्रैक होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ पे आप साइड में देख भी सकते हो, मेरे पास ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है। मैंने यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट 2022 के 3 महीने में नहीं यूज़ किया एंड यहाँ पे जो यूज़ तो किया था इससे पहले जो टाइम टू टाइम पेमेंट किया था, बट लास्ट 3 मंथ से अगर देखा जाए तो ICICI बैंक वालों ने रिपोर्ट किया नील यूजेस, मतलब मैं एक भी यूज़ नहीं किया। तो इससे क्या होता है कि बैंक को ये लगेगा कि भाई इसके पास तो क्रेडिट कार्ड है पर ये यूज़ नहीं करता। एंड बात करें तो दूसरे स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो यहाँ पे IDFC फर्स्ट की तरफ से मेरा एक लोन चल रहा था, जो कि यहाँ पे देख सकते हो लास्ट मैंने यहाँ पे 3 साल से यूज़ करो एंड जो पेमेंट है ऑन टाइम हुआ है। मतलब मैं हमेशा पेमेंट जो ऑन टाइम पे किया हूँ, बट फिर भी मेरा जो सिविल स्कोर इस टाइम 787 है, जो कि लास्ट 900 नहीं गया। तो इससे क्या होता है कि आपका अगर पेमेंट हिस्ट्री ऑन टाइम होता है, एग्जाम्पल के लिए अगर आप 10 रुपया भी यूज़ करते हो तो बैंक रिपोर्ट करती है कि भाई इस बंदे ने हमसे क्रेडिट लिया था, इससे पहले हमें पेमेंट कर दिया है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो पेमेंट हिस्ट्री है इंक्रीज होती है। लाइक जैसे कि एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपने किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड लिया लास्ट 10 महीने से एंड उसको सिर्फ एक बार यूज़ किया, 9 महीने उसको ऐसे ही रहने दिया, तो वो तो दिखाएगा कि आपके सिविल में 10 महीने से एक्टिव है, बट उसमें आपको दिखाएगा कि सिर्फ 1 महीने यूज़ किया है बंदा। अगर वही आप उसमें 1-1 रुपये ही यूज़ करते हो क्या लास्ट 10 महीने से, तो ये दिखाएगा कि इस बंदे ने हमसे 10 बार लोन लिया था एंड 10 बार पेमेंट टाइम टू टाइम किया। इससे क्या होता है कि आपका जो पेमेंट रेशियो है हाई हो जाता है। इससे ये डिसाइड हो जाता है कि इस बंदे ने टाइम टू टाइम क्रेडिट कार्ड यूज़ किया एंड टाइम टू टाइम पेमेंट भी किया है। वही अगर आप क्रेडिट कार्ड लेके लास्ट 3 महीने 4 महीने से ना यूज़ करो तो उसमें ये होता है ना कि भाई इसके पास क्रेडिट कार्ड तो था पर ये यूज़ नहीं करता, तो उसमें पेमेंट हिस्ट्री आपका बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपकी एग्जांपल मानिए अगर आपका पेमेंट हिस्ट्री 600 है या 600 से ज़्यादा, तो अगर वहीं पे अगर आपका पेमेंट क्या हो रहा है, अगर 6 पेमेंट भी डिफॉल्ट होता है तो आपका क्या होगा कि सिर्फ आप 1% में आएंगे कि आपका जो पेमेंट है टोटल पेमेंट 1% डिफॉल्ट हुआ है। अगर आप वही अगर ना यूज़ करो तो क्या होगा कि वही अगर आप यूज़ नहीं करते क्रेडिट कार्ड या कुछ भी, तो अगर आपने 100 टाइम यूज़ किया उसमें से अगर 6 पेमेंट आपका डिफॉल्ट हो जाता है तो आप 6% में चले जाते हो। इससे क्या होता है कि इससे क्या होगा कि अगर आप लोग कोशिश करिए कि आपके पास अगर जितने भी क्रेडिट कार्ड या लोन अकाउंट है उससे हर महीने चाहे आप 1 रुपये यूज़ कीजिए चाहे 10 रुपये यूज़ कीजिए पर यूज़ कीजिए। इससे आपका पेमेंट रेशियो इंक्रीज होता है एंड साथ ही साथ आपका सिविल भी इंक्रीज होता है। क्योंकि देखो, अगर आप इसमें क्या करते हो, अगर आपके पास मान लीजिए 10 क्रेडिट कार्ड है, आप उसको हर महीने यूज़ करते हो, तो इससे क्या होता है कि अगर लास्ट आप देखोगे मंथ ऑफ एंड तो आपका जो पेमेंट होता है कि गलत आप देखोगे लास्ट मंथ ऑफ एंड तो उसमें आपका क्या होगा 10 टाइम जो पेमेंट है ऑन टाइम दिखाएगा, बिकॉज आपने 10 बार यूज़ किया एंड 10 बार उसको पेमेंट कर दिया है। तो इससे क्या होगा, अगर आप वही अगर क्रेडिट कार्ड लेके सिर्फ रखे रहेंगे तो यूज़ नहीं करेंगे तो आपका सिविल दिखाएगा कि भाई इस बंदे के पास क्रेडिट कार्ड तो है बट ये यूज़ नहीं करता।
अगर आप ज़्यादा ये टाइम यूज़ करते हो एंड ज़्यादा टाइम पेमेंट करते हो तो बैंक आपको ज़्यादातर उम्मीद है कि प्रीव्यू अप्रूव ऑफर जल्द ही देगा। रिसेंटली मेरा एक दोस्त था जिससे अभी मैंने रिसेंटली वीडियो भी बनाया था HDFC बैंक का, उनका भी सेम फंड आता, उनके पास पिछले 6 महीने से कार्ड पड़ा हुआ था बट यूज़ नहीं किए। लास्ट मैंने 3 महीने के अंदर उनका कार्ड यूज़ करवाया, जो कि उनके पास 3 बैंक का कार्ड था एंड उनको जो ऑफर भी इंस्टेंट मिल गया HDFC बैंक, 4 महीने 18 दिन बाद उनको जो HDFC बैंक की तरफ से ऑफर भी मिल गया था। जब ऐसे उनके पास देखो कार्ड तो पड़ा हुआ था 6-7 महीने पुराना, यूज़ नहीं किया, बट जैसे यूज़ करना स्टार्ट किया 3 महीने बाद उनको ऑफर मिलना चालू हो गया, जबकि HDFC बैंक में ऑफर भी मिल गया था उनको 68,000 की लिमिट मिली हुई है। चाहते हो कि आपको भी प्री अप्रूव ऑफर मिले, लाइक वो क्रेडिट कार्ड हो या फिर लोन अकाउंट हो, तो उसके लिए अगर आपके पास कोई भी तरह का लोन या क्रेडिट कार्ड है तो कोशिश कीजिए आप हर महीने उसको यूज़ करिए एंड हर महीने टाइम टू टाइम पेमेंट कीजिए। एंड कोशिश, इससे क्या होगा कि आपका 2 चीज़ फायदा, तो पेमेंट हिस्ट्री आपका बिल्ड होगा अच्छी खासी, दूसरा आपका सिविल स्कोर भी अच्छा खासा बन जाता है। तो आप लोग भी ये रूल एक बार फॉलो करके देखिए। 100% मैं एश्योर तो नहीं कर सकता, पर इतना कह सकता हूँ कि आपको 100% ऑफर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज इससे आपका पेमेंट रेशियो इंक्रीज हो जाता है एंड साथ ही साथ आपका सिविल भी अच्छी खासी मेंटेन हो जाता है, क्योंकि सिविल पे रिपोर्ट हो जाती है कि भाई हर बंदे ये बंदा यूज़ कर रहा है, हर महीने टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहा है। अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो आपका सिविल क्या 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे होता है, पर वहीं अगर आप यूज़ करते हो एंड टाइम टू टाइम पेमेंट करते हो तो आपका सिविल कहीं, आपका सिविल 5 से 7 पॉइंट हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। तो गाइस आई होप अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।